नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2024-25 जो आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुई थे। तो फाइनली इसकी फॉर्म की करेक्शन की लिंक एक्टिव हो चुकी है। अब यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी बाई चांस, जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देखेंगे आपको फॉर्म को कैसे एडिट करना है। साथ ही आपको यदि गलती से आपने रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया है तो उस स्थिति में यदि आप फीस पेमेंट करते हैं और यदि नहीं करती तो फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, साथ ही कंटेंट नॉट वेरीफाइड, इन सभी प्रॉब्लम की समस्या को इस वीडियो में माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के साथ आपको कवर करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको कोई भी डाउट आपको ना रहे। इसके अलावा कोई और भी आपको डाउट रहता है तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, इसकी लिंक एक्टिव हो चुकी है, 5 तारीख से इसकी लिंक एक्टिव है और 7 तारीख तक आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो अब आपको एडिट करने के लिए आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो जैसे अब आपको क्या करना है, गूगल में आकर आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, SSC.gov, इस प्रकार से .gov.in, इस प्रकार से, और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर सिंपल सा क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है, और जो आपका पासवर्ड है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है, और जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल करके लॉगिन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। इसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से कि नया डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको एक माई एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखते जाइए, इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है सिंपल सा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की ओर, तो यहाँ पर आपको एक रीअप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए, यदि आपकी फॉर्म में फोटो और सिग्नेचर के कारण यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पर आपको रेड कलर में कुछ दिख रहा होगा। यदि आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पर कुछ नहीं है। और साथ ही आपके लिए ईमेल आप चेक कीजिए और एसएमएस भी चेक कीजिए। यदि फॉर्म आपका रिजेक्ट हुआ है तो किसी किसी के मोबाइल पे एसएमएस या ईमेल आपको एसएससी सेंड करता है, तो वो भी आपको देख लेना है। और यदि एसएमएस नहीं आता है तो आपको यहाँ पर चेक करके देख लेना है। अब आपको यहाँ पर सिंपल से जो रीअप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको 7 तारीख तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो इस पर आपको सिंपल से पहले क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रीअप्लाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखिए। तो कॉलम सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक जो आपका ओटीआर है उसके द्वारा यहाँ पर जानकारी ऑटोमेटिक फेच की गई है। तो इसमें आप कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो अब कुछ नहीं हो सकता है। आपको अगले फॉर्म में इस ओटीआर को आपको एडिट कर लेना है। ओटीआर कैसे एडिट करना है तो उसका भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये जानकारी आपको सावधानीपूर्वक फिल करनी थी। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो इसमें एडिट नहीं होगा। उसके बाद आप पूरी जानकारी A to Z एडिट कर सकते हैं। अब सबसे बाद इसके बाद आपको नीचे की ओर चले आना है। नीचे को चले आइए तो यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो इसमें चेंज कर सकते हैं। मेट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपका है इसको आप चेंज कर सकते हैं यदि आप कोई मिस्टेक हो चुकी है। साथ ही जो आपकी 10th की जानकारी ये इसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो ओटीआर है उसके आधार पर यहाँ पर ये जानकारी ऑटोमेटिक ले ली गई है, तो यहाँ से आप कोई एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपका अपना बोर्ड या स्टेट आपको ये भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखते जाइए एक एक जानकारी। उसके बाद ही आपको यहाँ पर रीअप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने बोर्ड का नाम भी चेंज एडिट नहीं कर पाएंगे। साथ ही अपना रोल नंबर भी यहाँ पर आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओटीआर के द्वारा जानकारी ऑटोमेटिक फिल की गई है। अब इसके बाद अपना परसेंटेज यदि अपने मिस्टेक से गलती से कुछ फिल हो चुका है तो परसेंटेज को आप एडिट कर सकते हैं। यदि आप सीजीपीए है आपकी में, जैसे आप सीबीएसई है कुछ और बोर्ड है तो सीजीपीए भी है तो सीजीपीए फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना। पूरी जानकारी एक बार अच्छी तरह से चेक करते जाइए, क्योंकि बाद में आपको एडिट करने के अभी आपको सिर्फ 200 रुपये लगेंगे करेक्शन फीस। इसके बाद यदि आप सबमिट करते हैं दोबारा से एडिट करते हैं तो फिर आपको 500 रुपये की फीस पेमेंट करना होगा। आगे हम आपको वो भी दिखा देंगे, तो आपको वीडियो को पूरा देखते जाना। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1। तो यहाँ पर आपको यदि आप एक्स सर्विस मैन है, आर्मी फोर्स में है तो एस कीजिए, एस कर सकते हो, उसकी जानकारी देंगे। यदि नहीं है तो आपको सिंपल से नो पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको आयु में आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, यदि आपके में नो हो चुका था तो आप इसमें एस नो भी कर सकते हैं। और यदि आप एस करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर आप चाहे तो एस कर सकते हैं, चाहे तो नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अपने एग्जाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं। जो भी आप एग्जाम सेंटर लिया है, तो पहला एग्जाम सेंटर आपने कोई फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेके दिखा रहे हैं, तो कोई भी अपना एग्जाम सेंटर यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम सेंटर भी आप चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। और तीसरा एग्जाम सेंटर भी जो भी आपका नज़दीक है उसको आप यहाँ पर जो भी आपका एग्जाम सेंटर है उसको आप चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद आपको मीडियम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भाषा, तो जो आपकी डिफ़ॉल्ट भाषा रहती है, आप किस भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, तो ध्यान से यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। हिंदी, इंग्लिश, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया और पंजाबी, यानी 17 भाषा यहाँ पर दी गई हैं। तो इंग्लिश के अलावा आपकी यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा, यानी जो आपकी डिफ़ॉल्ट भाषा रहेगी, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान से फिल कीजिए इसको। इसके बाद आपको दोबारा से इसको कन्फर्म करना है। इसमें आप गलती मत कीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन जिस भाषा में आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसी भाषा में आपको शो होंगे, तो इसलिए आपको सावधानी से फिल करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपका आता है, यदि आप पार्टिसिपेट एनी गेम, स्पोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल में आप कोई गेम में पार्टिसिपेट किया है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर रहने देना। इसके बाद आपको अपना स्टेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, डोमिसाइल को। तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको दोबारा से इस प्रकार से दोबारा से यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट, तो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा से वेरीफाई करना है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है, यू हैव टू माइग्रेट फ्रॉम एनी स्टेट यूटी से, तो आपको यहाँ पर यस कर सकते हैं यदि आप माइग्रेट हुए हैं। यदि नहीं तो आपको सिंपल से नो पर क्लिक करना है। इसका आपका ये ऑटोमेटिक बंद रहेगा, ये भी आपका ऑटोमेटिक बंद रहेगा यदि आप नो पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपने पहले गलती से कुछ इधर उधर फिल कर दी है, अब आप चेंज करना चाहते हैं अपनी पसंद के अनुसार पोस्ट को, तो यहाँ पर आपको रीसेट पर, इन पर रीसेट पर क्लिक करके दोबारा से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और पोस्ट डिटेल्स पर आप क्लिक करके पोस्ट को यहाँ पर, पूरी पोस्ट को यहाँ पर आप पोस्ट का नाम दिया और यहाँ पर पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है, तो अपनी पसंद अनुसार इनको सिलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आता है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी फोटो दिख रही होगी, तो यदि आप फोटो आपकी बाई चांस फोटो के कारण फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पर आपको एक कट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। इस कट के ऑप्शन को आपको क्लिक करना, तो यहाँ से आपकी फोटो रिमूव हो जाएगी। अब आपको फोटो को अपलोड कैसे करना है, तो ध्यान से देखिए, आपको एक माई SSC ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में आकर आपको माई SSC इस प्रकार से ऐप को डाउनलोड करना है और सर्च पर क्लिक करना है। तो इसको इंस्टॉल कर, हम ऑलरेडी इंस्टॉल किए हैं तो इसको हम ओपन कर लेते हैं इस प्रकार से। तो इसको आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो यूजर आईडी आपने फिल की थी अभी लॉगिन पर, वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए, वही आपको सेम यहाँ पर फिल करना है। जो आपने पासवर्ड फिल किया था वही आपको सेम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन दिखेगा, तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर हटी मिलेगी, तो वहाँ से आपको अपनी फ़ोटो को अच्छी तरह से अपलोड करना है। और ध्यान दीजिए, फ़ोटो आपकी ना तो आपकी फ़ोटो ज़्यादा बड़ी, मतलब चेहरा आपका नज़दीक हो, ना ही एकदम दूर हो, और जो आपका फ़ोटो का फ्रेम है उस फ्रेम के अंतर्गत आपका आना चाहिए। और बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। ध्यान दीजिए, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। अब क्या कीजिए, या तो किसी कोई पर्दा लगा लीजिए सफ़ेद, या किसी दीवार की आप आगे खड़े हो जाइए, तो वहाँ से आपका बैकग्राउंड वाइट आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो को क्लिक करके आपको दोबारा से उसी वेबसाइट पर आपको आ जाना है। अब इसके बाद आपको यदि सिग्नेचर आपका ब्लर है या कुछ है, आप सिग्नेचर के कारण फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो कट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस कट के ऑप्शन को आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर को अपलोड करने का ये यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, तो इसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना। अब आपको सिग्नेचर को रिसाइज कैसे करना है, तो इसका भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, 3 से 4 मिनट का वीडियो, तो उसको आप देख लीजिए ताकि आपका सिग्नेचर ब्लर ना हो और फॉर्म भी आपका रिजेक्ट ना हो। ऐसा सब कुछ आपको कर लेने के बाद आपको एक बार अच्छी तरह से फॉर्म को चेक कर लेना है। इसके बाद आपको फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा। नेक्स्ट पेज पर आएंगे आप, तो प्रीव्यू में आपको पूरी A to Z जानकारी एक अच्छी तरह से आराम से देखकर आपको पूरी जानकारी चेक कर लेनी है। यदि आपको कोई जानकारी मिस्टेक हो चुकी तो आपको गो बैक पर जाकर उसको सुधार लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आई एग्री पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। और जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अब फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अब फीस किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी, तो वो हम यहाँ पर ऑफिशियल दिखा देते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो हमारे पास SSC का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उस पर आ चुके हैं हम। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये डेट दी गई है। अब ध्यान से देखिए, फॉर्म करेक्शन और मॉडिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है। और यहाँ पर आपको फीस भी दिखी गई है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको फीस, आप जब आप अभी जो हमने फॉर्म फिल करके आपको दिखाया है, यदि आप इसमें फीस सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी। और फीस कैसे पेमेंट करनी, तो A to Z जितनी भी कैटेगरी, चाहे आप मेल, फीमेल, SC, ST, OBC, दिव्यांग, सभी के लिए आपको करेक्शन की फीस पे करना होगा, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। एक बात। उसके बाद आपको जैसे इस फॉर्म को आप सबमिट कर देते हैं तो अब आपको अटेम्प्ट 3 देखने को मिल रहा होगा वहाँ पर एक ऑप्शन। तो अब आपको यदि सब कुछ सही है तो आपको अटेम्प्ट 3 पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि इस पर आप 3 का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि बाई चांस आपने
200 रुपये वाला आपने सबमिट कर दिया है, इसके बाद भी फिर भी आपके कोई फॉर्म में मिस्टेक हो चुकी है, तो एक ऑप्शन एक बार और चांस आपको एसएससी दे रहा है, लेकिन उस बार आपको वहाँ पर अगली बार थर्ड अटैम्प्ट में आपको 500 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। अब एक बात और, यदि जिसके फॉर्म में सब कुछ सही है और गलती से आप लोगों ने रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया है, अब वो यदि 200 रुपये फीस पेमेंट नहीं करना चाहती तो उस स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन करेक्शन चार्ज आर नॉट रिसीव बाय द एसएससी, द स्टेटस ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज शोवन इनकम्प्लीट एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रिंटेड ऑन द टॉप एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम प्रिंट आउट, सच ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शाल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड प्रोविजनली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिमेन वैलिड। कहने का मतलब ये है, जिसके लिए एसएससी के द्वारा मैसेज या ईमेल नहीं आया है फॉर्म रिजेक्ट का, और जिसके फॉर्म में रीअप्लाई की साइड में आपको रेड कलर का कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसका मतलब है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है और वो गलती से रीअप्लाई पर क्लिक कर देते हैं और वो फीस पेमेंट नहीं करते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस फॉर्म को वैसा ही छोड़ दीजिए, जो आपका पहले फॉर्म था वही आपको यहाँ पर सबमिट माना जाएगा और उसके आधार पर आपका यहाँ से एडमिट कार्ड जारी होगा। अब जिसके लिए मैसेज आया हो और जिसका फॉर्म में रेड कलर से यहाँ पर शो हो रहा है, तो उनके लिए तो आपको फॉर्म को एडिट करके आपको सबमिट करना होगा और फीस को भी पेमेंट करना होगा, तभी आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, नहीं तो आपका अभी ही फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब इसके बाद बहुत से कैंडिडेट के फॉर्म में आपने रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया और आप बाहर आ चुके हैं बाई चांस, और ध्यान दीजिए जब आप फीस पेमेंट करते हैं तो फीस पेमेंट करने में आपको एरर की समस्या आ सकती है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप फॉर्म के लिए दूसरे मोबाइल से लॉगिन कर लीजिए और फीस पेमेंट आप उस मोबाइल से कीजिए जिसमें आपका फ़ोन पे या पेटीएम या गूगल पे है, क्योंकि आप बार बार रिफ्रेश हो जाता है बाई चांस, तो आपकी फ़ीस अटक सकती है और बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपको माई एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, जिसकी फॉर्म में रीअप्लाई का ऑप्शन हट चुका है, तो यहाँ पर जैसे सिंपल सा क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर रीअप्लाई का ऑप्शन हट चुका है। तो अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डिटेल्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, तभी आपको यहाँ पर रीअप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट ईयर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको 2024 को आपको यहाँ पर 2025 का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ईयर का, तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक तो आपका अटेम्प्ट वन आपको सक्सेस दिख रहा है जिसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, और दूसरा आपको यहाँ पर एक ध्यान से देखिए यहाँ पर अटेम्प्ट 2 2025 आपका जो दिख रहा है एप्लीकेशन पेंडिंग। तो यदि आपने फीस पेमेंट नहीं की तो आपका एप्लीकेशन पेंडिंग ही दिखेगा, और फीस पेमेंट करने के लिए आपको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको फीस यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन दिखने लगेगा। अब यदि बाई चांस आपकी फीस पेमेंट यहाँ से आपकी फीस अकाउंट से कट चुकी है लेकिन यहाँ पर सक्सेस नहीं दिख रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पर जो आई का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए एक बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ऑफिशियल बोला गया कि इफ़ यूर फीस इज डिडक्टेड प्लीज़ वेट 48 घंटा, आपको 48 घंटा आपको वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से चेक कीजिए, तो यहाँ से आपकी फीस सक्सेसफुली यहाँ पर शो होने लगेगी। और एक ऑप्शन और आपको बहुत से कैंडिडेट के लिए डाउट होगा कि एग्जाम्प्टेड का ऑप्शन क्या है, नॉट एग्जाम्प्टेड। तो इसका मतलब ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो उस टाइम आपको SC ST और OBC की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फीस नहीं थी, तो यहाँ पर आपको फीस एग्जाम्प्टेड लिखा आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो 200 रुपये की फीस है करेक्शन की फीस, ये में इसमें किसी को छूट नहीं है, इसलिए आपको नॉट एग्जाम्प्टेड यानी मतलब कोई छूट यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब यही है। तो आपको ये फीस पेमेंट करनी ही होगी, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ उनके लिए, और जिसका सब कुछ सही है और वो गलती से रीअप्लाई कर देते हैं तो वो फीस पेमेंट नहीं करते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा कि वीडियो में आपको ऑफिशियल बताया है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको इसके अलावा कोई और डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपके कमेंट का रिप्लाई कीजिएगा और जो उचित सॉल्यूशन होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।